गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो जिम्मेदारी के बारे में देख रहे थे, आगे स्टार्ट करें जिम्मेदारी के अंदर। तो हमने आंतरिक जिम्मेदारी और बाहरी जिम्मेदारी के बारे में आगे के लेक्चर में देखा हुआ है। अब अपने देखते हैं चालू जिम्मेदारी के बारे में। चालू जिम्मेदारी के बारे में देखें तो चालू जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है वो। अब चालू जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है कि चालू जिम्मेदारी मतलब कि जो जिम्मेदारी, चालू जिम्मेदारी का मतलब कि जो जिम्मेदारी धंधे में एक वर्ष, कितने समय को ध्यान में रखना कि जो जिम्मेदारी हमारे धंधे में एक वर्ष में चुकानी हो, मतलब जो जिम्मेदारी के तौर पर हमारे पास एक वर्ष से कम समय के लिए रहने वाली हो। जो जिम्मेदारी हमारे बिजनेस के अंदर क्या रहने वाली हो, एक वर्ष से कम समय में रहने वाली हो, मतलब एक वर्ष के अंदर अंदर उसको हमें क्या कर देना है, चुका देना है, उसे चालू जिम्मेदारी कहते हैं। इसे अल्पकालीन, इसका दूसरा नाम है ये, इसको अल्पकालीन जिम्मेदारी के रूप में भी जाना जाता है। फिर से अपने बोले, चालू जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है कि भाई चालू जिम्मेदारी का मतलब कि चालू जिम्मेदारी मतलब जो जिम्मेदारी धंधे में एक वर्ष में चुकानी हो, उसे चालू जिम्मेदारी कहते हैं। इसे दूसरा नाम क्या दिया है, अल्पकालीन जिम्मेदारी के रूप में भी जाना जाता है। मतलब कि धंधे में कौन सी जिम्मेदारी ऐसी है कि जो हमें एक वर्ष से कम समय के अंदर क्या कर देनी है, चुका देनी है। जैसे कि कर्मचारी का पगार, वेतन, कि कर्मचारी हमारे वहाँ पर जो काम करता है उसको हम जो वेतन देने वाले हैं वो वेतन कब देंगे, तो भाई चलो कि जनवरी महीना पूरा हुआ तो वेतन फरवरी महीने में देंगे, फरवरी महीना पूरा हुआ तो वेतन मार्च महीने में देंगे। अब आप लोग अकाउंट सब्जेक्ट ले ही लिया है, आपने कॉमर्स ज्वाइन कर ही लिया है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि बिजनेस के अंदर जो अकाउंटिंग ईयर है, मतलब कि हम जो सरकार को टैक्स देते हैं बिजनेस के अंदर जो भी मुनाफा कमाते हैं उसके ऊपर, तो हमारा जो वर्ष है ना वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, 31 मार्च को ख़त्म हुआ। अब हम बात कर रहे थे वेतन के बारे में। हम बात किसके बारे में कर रहे थे, वेतन के बारे में, कि भाई हम जिस वेतन के बारे में बात कर रहे थे तो जनवरी का वेतन फरवरी में चुकाया, फरवरी का वेतन कब चुकाएंगे, मार्च में। अब मार्च का वेतन है तो 31 मार्च को तो ईयर ख़त्म हो गया, तो 31 मार्च का वेतन हम चुकाएंगे अप्रैल में, मतलब चुका दिया कब, 1 महीने के अंदर अंदर ही चुका दिया। तो जिस जिम्मेदारी को हमें 1 साल से कम समय के अंदर अंदर चुका देनी है वो सारी जिम्मेदारी कौन सी जिम्मेदारी गिनी जाती है, चालू जिम्मेदारी। जबकि बिन चालू जिम्मेदारी का मतलब क्या है, तो बिन चालू जिम्मेदारी, तो बिन चालू जिम्मेदारी मीन्स ऐसी जिम्मेदारी कि जो हमारे बिजनेस के अंदर 1 वर्ष से अधिक समय के लिए रहने वाली हो, कि जो जिम्मेदारी बिजनेस के अंदर 1 वर्ष से अधिक समय तक रहने वाली हो उसे हम क्या बोलेंगे, बिन चालू जिम्मेदारी। उसे हम क्या बोलेंगे, बिन चालू जिम्मेदारी। जिस जिम्मेदारी को धंधे को 1 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के बाद चुकाना है उसे बिन चालू जिम्मेदारी के रूप में जाना जाता है। जैसे हम बात करें कि भाई हमने, चलो समझ लो, बैंक से लोन ले ली, बैंक से हमने 50 लाख रुपए की लोन ले ली और बैंक वालों को ऐसा बता दिया कि भाई 50 लाख का जो भी इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट हम हर साल चुका देंगे, पर आपकी ये जो 50 लाख रुपए की लोन है वो हम आज से 5 साल के बाद तुमको पूरी की पूरी एक साथ पे कर देंगे। 5 साल तक हम कोई लोन का पेमेंट नहीं करेंगे, खाली आपको क्या चुकाएंगे, इंटरेस्ट चुकाएंगे। तो ऐसी जो लोन है उसको हम क्या बोलेंगे, बिन चालू जिम्मेदारी, कि भाई हमें वो पैसे लोन के जो चुकाने हैं वो 1 वर्ष के अंदर अंदर नहीं चुकाने हैं, 1 वर्ष के बाद, 1 वर्ष के बाद फिर 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना भी लंबा हो, पर 1 वर्ष से अधिक समय हुआ तो समझ जाने का कि उसको हम बिन चालू जिम्मेदारी के रूप में क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। उसके अलावा अब हम आगे देखें तो हम जो हिसाब लिखने वाले हैं
हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो जो शब्द उपयोग में आने वाले हैं वो शब्दों के बारे में हमारे पास जानकारी होनी क्या है, आवश्यक है। तो उसी से रिलेटेड थोड़े बहुत पारिभाषिक शब्दों के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। तो पारिभाषिक शब्दों के बारे में जानकारी ले तो पारिभाषिक शब्द सबसे पहले नंबर में है पूंजी। पूंजी का मतलब क्या होता है कि भाई पूंजी मतलब के धंधे के मालिक द्वारा, जो धंधे का मालिक है वो अपने वही एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई अजय नाम का व्यक्ति है और उसके शॉप का नाम है कमल ट्रेडर्स, के धंधे के मालिक द्वारा मतलब अजय के द्वारा धंधे में लगाई जाने वाली नकद, मतलब बिजनेस का मालिक अगर अजय है तो उसके अंदर पैसे भी कौन लगाएगा, धंधे का मालिक ही लगाएगा ना, दूसरे कोई तो इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं। तो नकद संपत्ति या माल को पूंजी कहते हैं। धंधे के मालिक द्वारा धंधे में लगाई जाने वाली, कि वो धंधे में जो लगाने वाला है, लाने वाला है, नकद लाए, संपत्ति लावे, माल लावे, तो उसे क्या कहेंगे, पूंजी। पूंजी या धंधे के मालिक द्वारा धंधे में किया गया कुल विनियोग है। कि भाई हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कौन करेगा। अगर आपका अकेले का ही बिजनेस है, अगर आपने अकेले ने ही कोई दुकान खोली हुई है तो आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, तो आप खुद ही करोगे ना। इसीलिए लिखा हुआ है कि पूंजी या धंधे के मालिक द्वारा धंधे में किया गया कुल विनियोग है। और उसी का बिल्कुल ऑपोजिट है आहरण। आहरण का मतलब क्या है कि व्यवसाय का मालिक अपने निजी उपयोग के लिए व्यवसाय में से नकद, माल या संपत्ति ले जाए। देखो ऊपर में क्या था, लाए। पूंजी का मतलब क्या होता है कि व्यवसाय का मालिक व्यवसाय के अंदर नकद, संपत्ति या माल लाए, और इसका बिल्कुल ऑपोजिट है ले जाए। आहरण का मतलब क्या है कि व्यवसाय का मालिक अपने निजी उपयोग के लिए व्यवसाय में से नकद, माल या संपत्ति ले जाए तो उसे आहरण कहा जाता है। आहरण के कारण पूंजी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कि जितना भी बिजनेस में से आहरण करेंगे, अब 1 लाख रुपए की पूंजी लाया है और बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें से 5,000 रुपये का आहरण कर दिया, तो अब पूंजी कितनी बची, खाली 95,000 रुपये ही बची, मतलब 95,000 रुपीज़ ही बची। तो पूंजी और आहरण दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। दोनों व्यवहार धंधे के मालिक द्वारा धंधे से किए जाते हैं। पहले व्यवहार में क्या है कि धंधे का मालिक निजी संपत्ति, नकद या माल जो उसके खुद के पास पड़ा हुआ है उसको अगर वो बिजनेस में ला रहा है तो पूंजी, और बिजनेस में से ले जा रहा है तो क्या गिना जाएगा, आहरण। तो आज हमने पूंजी और आहरण जो पारिभाषिक शब्द थे उसके बारे में, और चालू जिम्मेदारी और बिन चालू जिम्मेदारी के बारे में पढ़ा हुआ है। आप लोग एक बार इसको रिवाइज कर लेना, और जितने भी लेक्चर चल रहे हो और जिस लेक्चर के अंदर जो जो थियरी चल रही है उन सब को आप लिखना रखना, क्योंकि मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपका पहली बार रिवीजन होगा या पहली बार चल रहा है, पर आप एक बार लिखोगे तो आपका भी एक बार रिवीजन होगा। और वीडियो है तो आप जितनी भी बार देखो, समझ में ना आए और समझ में ना आए तो आप फ़ोन करके मुझे पूछ भी सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट।